जब जीवन में भ्रम हो तब गीता मार्ग दिखाती है। जब मन डगमगाता है तब श्री कृष्ण की वाणी संभालती है। आज जानेंगे कर्म योग के कुछ ऐसे गहरे सूत्र जो जीवन की हर स्थिति में मार्गदर्शन करेंगे। क्या आप जीवन में सही दिशा चाहते हैं? भगवद गीता अध्याय 3 कर्म योग के अमृत उपदेश। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं। एक किसान बीज बोता है पर वर्षा उसके हाथ में नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, लोग वैसा ही करते हैं। अगर पिता समय पर उठता है तो बच्चा भी वैसा करने लगता है। कर्म से ही समाज चलता है। अगर शिक्षक, डॉक्टर, किसान सभी कर्म त्याग दें तो समाज रुक जाएगा। कर्म त्याग नहीं, मोह त्याग जरूरी है। सन्यासी बनना जरूरी नहीं, कर्म करते हुए भी मोक्ष पाया जा सकता है। प्रकृति सबसे कर्म करवा रही है, अहंकार मत करो। जैसे पंखा चलता है बिजली से, वैसे ही हम ईश्वर की शक्ति से। स्वधर्म पालन सबसे श्रेष्ठ है। एक चाय वाला अपने धर्म में ईमानदार है तो वह भी पूज्य है। मनुष्य कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। सोते हुए भी शरीर भीतर काम कर रहा होता है। क्रोध और मोह कर्म के दुश्मन हैं। गुस्से में किया गया कार्य अक्सर पछतावा लाता है। कर्म ही आत्मा की उन्नति का साधन है। समाज सेवा करते हुए व्यक्ति अपने भीतर का सत्य पहचानता है। कर्म को भगवान को समर्पित करके करो, वही योग है। जैसे माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है बिना किसी स्वार्थ के। इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारिए और देखिए कैसे आपका जीवन शांति, संतुलन और सफलता से भर जाता है। कर्म योग के गहरे रहस्य। भगवद गीता सीखें कर्म का मार्ग। कर्म त्याग मत करो, अपने कर्तव्य को पूजा समझो। जीवन में हर काम ईश्वर की सेवा है। जब एक माँ अपने बच्चे को नहलाती है, वह भी पूजा है। धर्म और कर्म जुड़े तभी जीवन संपूर्ण होता है। ईमानदारी से नौकरी करना धर्म है, भले ही काम छोटा हो। अपनी योग्यता और प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। हर किसी की क्षमता अलग है, उसे अपनाकर कार्य करें, नकल मत करें। कर्म का परिणाम देर से आता है, लेकिन निश्चित आता है। जैसे आम का पेड़ वर्षों में फल देता है, कर्म का फल भी समय लेता है। आत्मा का भोजन भी कर्म है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को सेवा, सच्चाई और कर्तव्य चाहिए। कर्म से भागना ही अधर्म की शुरुआत है। यदि अर्जुन युद्ध से भाग जाता तो अधर्म जीत जाता। सच्चा संन्यास कर्म करते हुए भी मोह से मुक्त रहना। एक गृहस्थ जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वह भी योगी है। जो स्वयं अनुशासित है, वही दूसरों को सिखा सकता है। गुरु वही है जो खुद पहले सीखा और जिया हो। प्रकृति के विरुद्ध कर्म मत करो। जल, वायु, भूमि, इनसे खिलवाड़ करना प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है। अपने कर्म को अर्पण कर दो, परिणाम में शांति मिलेगी। जब कर्म को भगवान को समर्पित कर दिया, तब न अह रहता है, न चिंता। हर दिन, हर क्षण हमें कर्म करना है। लेकिन यदि वह कर्म ईश्वर को समर्पित हो, तो वही बन जाता है योग। आज से शुरुआत करें, कर्म करते जाएं, मन शांत होता जाएगा। आत्मा अजरमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह शाश्वत और अविनाशी है। जैसे कोई अपने पुराने कपड़े त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। किसी जीव को कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो? श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं। वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है।
उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। मैं किसी भी जीव के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कोई फल देता है, सभी अपने कर्मों को ही भोगते हैं। जिस प्रकार कपड़े फटने या पुराने होने पर लोग उसका त्याग कर देते हैं और नए वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का जीवन चक्र है जो लगातार चलता रहता है। क्रोध करने से भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, फिर भ्रम से बुद्धि कार्य करना बंद कर देता है
और जब बुद्धि कार्य करना बंद करती है तो तर्क शक्ति नष्ट हो जाती है, और जब तर्क शक्ति नष्ट होता है तब उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। ईश्वर इस ब्रह्मांड के संपूर्ण कण में व्याप्त है और सबसे परे भी है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि जिस किसी ने भी जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है, इसे टाला नहीं जा सकता है, और जिसकी मृत्यु हुआ है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। मन ही इंसान या किसी जीव का शत्रु या मित्र होता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तो वही मन आपका शत्रु मन बन जाता है, और जो लोग अपने मन पर काबू पा लेते हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव, इम्पॉसिबल नहीं है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं बुझा सकता, वायु नहीं सुखा सकती। आत्मा शाश्वत सत्य है, यह अजय है, अमर है। आत्मा नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में, यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि इसे जला सकती है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और यह किसी वायु से सुख नहीं सकती। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वह मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान है, उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करते हैं, पुकारते हैं, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में अहंकार में और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है, उसे भगवान ईश्वर की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, सभी जीवित प्राणियों का जीवन और सन्यासियों का आत्म संयम भी मैं ही हूँ। संपूर्ण जगत ब्रह्मांड चराचर सब में ईश्वर का वास है। यह ईश्वर की माया ही है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही ईश्वर धरती पर मधुर संगीत है, वही ईश्वर अग्नि की उष्मा है। उसी ईश्वर का वास प्रत्येक प्राणियों में है। जो सन्यासियों के चित्त को शांत कर साधना में लीन करता है, वह आत्म संयम भी ईश्वर ही है। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहें। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कदर ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम आप अकेले रहें। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। इस जीवन में अधिक सीधा होना, सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते हैं। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन के महाभारत से लड़ना पड़ता है। यह जीवन एक रणभूमि है, यहाँ निरंतर संघर्षों का सामना करना पड़ता है।
इस संघर्ष रूपी महाभारत में स्वयं अपना सारथी, अपना मार्गदर्शक और योद्धा बना होता है। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास किसी साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ी सी भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वहीं जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधन की कमी होती है, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। मुंह से माफ करने में किसी को वक्त नहीं लगता, पर दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मुख द्वारा दिए गए माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने में उम्र बीत जाती है। इस दुनिया में नर्क जाने के 3 रास्ते हैं। 1 वासना, 2 लालच, 3 क्रोध। तुम क्या लेकर आए थे जो साथ लेकर जाओगे? जो लिया यही से लिया और जो दिया यही से दिया। खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है। तुमने क्या खो दिया जो रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो कि नाश हो गया? तुम न तो कुछ लेकर आए थे, ना ही कुछ लेकर जाओगे। जो लिया यही से लिया, जो कुछ भी दिया यही से दिया। और जो लिया इसी ईश्वर से लिया और जो दिया इसी ईश्वर को ही दिया। सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ ही चले जाना है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और फिर कल किसी और का होगा। क्यों इसे अपना समझकर मगन हो रहे हो? यही तुम्हारे दुखों का मूल कारण है। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझकर व्यर्थ दुखी हो रहे हो। वास्तविक में वही तो जीवन है, जिसमें एक क्षण में तुम करोड़ों के मालिक बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में दरिद्र निर्धन बन जाते हो। जो हो गया वह भी अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसके चलते तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, और वर्तमान तो चल रहा है। आत्मा कभी नहीं मरती है और न ही जन्म लेती है। यह सिर्फ पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर धारण करती है। आत्मा अजर अमर है। जो लोग इसे मरने या मारने वाला मानते हैं, असल में वे लोग नामसज है। आत्मा न तो मरती है और न ही किसी के द्वारा मारा जा सकती है। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, ठीक वैसा ही उसका विश्वास भी होता है। जो लोग बुद्धिमान होते हैं, उन्हें सिर्फ अपने ईश्वर पर भरोसा होता है। यह शरीर न तो तुम्हारा है और न ही तुम इस शरीर के हो। यह तो पंच तत्वों अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है, जो एक दिन मृत्यु के पश्चात इसी में मिल जाएगा। परंतु यह आत्मा अजर अमर है। फिर तुम क्या हो जो खुद के लिए इतना घमंड करते हो? जन्म के समय में आप क्या लाए थे जो अब खो दिया है? आपने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया है? जब आप पैदा हुए थे तब आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। आपके पास जो कुछ भी है, आपको इस धरती पर भगवान से ही प्राप्त हुआ है। आप इस धरती पर जो भी दोगे, तुम भगवान को ही दोगे। हर कोई खाली हाथ इस दुनिया में आया था और खाली हाथ ही उसी रास्ते पर चलना होगा। सब कुछ केवल भगवान के अंतर्गत आता है। मेरे लिए न कोई ग्रहणीत है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे साथ है और मैं भी उनके साथ हूँ। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरे की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। जो आत्मा से जुड़ा होता है, उसे न सुखों से मोह होता है और न दुखों से डर।
यह उपदेश आत्मज्ञान और आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लाभ को बताता है। जो कर्म में अपने मन को समर्पित करता है वही परमात्मा के पास पहुंचता है। यह वचन बताता है कि कर्म में सच्चा समर्पण ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। व्यक्ति का कर्म और उसके गुण उसे उसकी दिशा तय करते हैं। यह हमें बताता है कि हम जो कर्म करते हैं और जिन गुणों का पालन करते हैं वही हमारी दिशा निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है वह सच्चा योगी होता है। यह वचन हमें दूसरों के कल्याण के लिए जीने की प्रेरणा देता है। ये सभी उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं और हमें अपने कर्मों, विचारों और आत्मज्ञान के महत्व को समझाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं को अपन आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र मित्र दोस्त होता है स्वयं का, और इच्छा ही एकमात्र शत्रु है स्वयं का। देवत्व का परम व्यक्तित्व कहता है, यह सिर्फ वासना ही है अर्जुन, जिसका जन्म चीजों के जुनून के साथ संपर्क होने के लिए हुआ है और बाद में यह क्रोध में तब्दील हो जाता है, और जो सभी इस दुनिया के भक्षण पापी दुश्मन हैं। हमारी गलती अंतिम वास्तविकता के लिए यह ले जा रहा है। जैसे सपने देखने वाला यह सोचता है कि उसके सपने के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। हम कभी वास्तव में दुनिया की मुठभेड़ में घुसते, हम बस अनुभव करते हैं अपने तंत्रिता तंत्र को। आदमी मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण भी है। मन वस्तुओं की भावना में लीन रहे तो बंधन का कारण है, और अगर मन वस्तुओं की भावना से अलग रहे तो वह मुक्ति का कारण है। ऐसा कोई समय नहीं था जब मेरा अस्तित्व ना हो, ना तुम, ना ही इनमें से कोई राजा, और ऐसा ना ही कोई भविष्य है जहां हमें कोई रोक सके। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना वह भीतर से टूट चुका है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं। वह सदैव असंतुष्ट की स्थिति में ही रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्षों की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है। किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसे को कभी टूटने ना दें। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना।
पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति होता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हो सकता है जितना तुमने मांगा उससे ज्यादा देने वाला हो। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे, प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। सभी कर्म इंद्रियों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यह समझता है कि वह स्वयं कर्म नहीं करता, वह सच्चा ज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि आत्मा कर्मों से परे है और इंद्रियां ही कर्म करती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है, वह पाप से मुक्त रहता है। कर्मों का फल भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति पाप और बंधनों से मुक्त हो जाता है। कर्मयोगी अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करता है। कर्मयोगी अपने कर्मों में पूरी तरह से समर्पित रहता है, बिना किसी फल की इच्छा के। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करता है, वह शांति प्राप्त करता है। कर्मों के फल को भगवान को समर्पित करने से व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वह कर्मों का वास्तविक करता है। कर्मों का वास्तविक कर्ता वह है जो अपने आंतरिक गुणों पर नियंत्रण रखता है और निष्कलंक भाव से कर्म करता है। मैं न तो किसी के कर्मों का करता हूँ, न उनके फल का। भगवान ने संसार की रचना की है, लेकिन वह कर्मों के कर्ता या फलदाता नहीं है। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार समाप्त होता है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। कर्म करते हुए भी निर्विकार रहो। जो व्यक्ति सभी कर्म भगवान को अर्पण करता है, वह कर्मों से बंधता नहीं। एक डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है बिना इस बात की चिंता किए कि लोग उसकी तारीफ करेंगे या नहीं। वह सेवा भाव से काम करता है, यह कर्मयोग है। आत्मा को जानने वाला सब में ईश्वर को देखता है। जो ब्रह्मा को जानता है, वह मित्र, शत्रु, पराया, अपना सभी में एक ही आत्मा को देखता है। एक महात्मा किसी गरीब भिखारी को उतना ही सम्मान देता है जितना किसी राजा को, क्योंकि वह जानता है कि दोनों में एक ही ईश्वर का अंश है। इंद्रियों को जीतो और अंतर्मुखी बनो। जो व्यक्ति इंद्रिय विषयों से ऊपर उठकर भीतर की आत्मा में स्थित रहता है, वही सुखी है। एक योगी स्वादिष्ट भोजन देखकर भी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन आत्मा में लगा है, न कि स्वाद में। सुख दुख में सम रहने वाला मुक्त होता है। जो सुख और दुख में समान रहता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में असफल होने पर भी शांत रहता है और फिर से मेहनत करता है, यही समत्व है। ईश्वर में लीन होकर कर्म करना ही मुक्ति का मार्ग है। जो मन, बुद्धि और आत्मा से भगवान में लीन होता है, वह हमेशा मुक्त रहता है। एक गृहस्थ अपने परिवार और नौकरी की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हर काम को ईश्वर सेवा समझता है, वह कर्म सन्यासी है।
भले उसने घर नहीं छोड़ा। सच्चा योग भीतर की तृप्ति में है। जो आत्मा में संतुष्ट, आत्मा में तल्लीन और आत्मा में स्थित है, वही स्थिर बुद्धि योगी है। एक वृद्ध व्यक्ति साधारण झोपड़ी में रहता है, फिर भी वह प्रसन्न रहता है क्योंकि उसे भीतर आत्मा का सुख मिला है। वह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं। ज्ञानी का चित्त शुद्ध होता है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति सभी कर्मों को निःस्वार भाव से करता है और इस प्रकार उसका चित्त शुद्ध होता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता हर दिन लोगों की सेवा करता है, परंतु उसे नाम या पुरस्कार की कोई चाह नहीं होती। उसका चित्त निर्मल है। कर्मों का त्याग और कर्मयोग, कर्म करते हुए फल की इच्छा न रखना, दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि वह अधिक व्यावहारिक और स्थिर बुद्धि वाला मार्ग है। कर्म त्याग से नहीं, फल त्याग से मोक्ष मिलता है। संन्यास कर्म का त्याग और कर्मयोग कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग, दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। मान लो एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है और दूसरा व्यक्ति अस्पताल में मरीजों की सेवा करता है। अगर दोनों ही स्वार्थ से रहित होकर सेवा कर रहे हैं तो दोनों का कार्य श्रेष्ठ है। लेकिन समाज के लिए सक्रिय रहकर सेवा करना, जैसे डॉक्टर की सेवा, अधिक व्यावहारिक और उपयोगी है। यही कर्मयोग है। आत्मा को जानने वाला सबको समान दृष्टि से देखता है। जो ज्ञानी है वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में भी परमात्मा को समान रूप से देखता है। एक संत किसी धनी व्यक्ति और भिखारी दोनों को नमस्कार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि दोनों में परमात्मा ही वास करता है। यह समदृष्टि ही आत्मज्ञान का लक्षण है। शांति वही पाता है जो फल की आसक्ति छोड़ देता है। जो व्यक्ति योग युक्त है, आसक्ति रहित होकर कर्म करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। जो फल की इच्छा करता है वह बंधन में पड़ता है। एक किसान फसल बोता है और ईश्वर पर भरोसा करता है। दूसरा किसान फसल बोते ही चिंता करता है, कितनी उपज होगी, कितनी कमाई होगी। पहला शांति में है, दूसरा तनाव में। सच्चा योगी वह है जो सुख दुख में सम रहता है। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु मिलने पर आनंदित नहीं होता और अप्रिय वस्तु मिलने पर दुखी नहीं होता, वही ब्रह्मा को जानने वाला है। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल होता है, फिर भी शांत रहता है और अगली बार प्रयास करता है। दूसरा विद्यार्थी फेल होते ही हताश हो जाता है। जो शांत रहता है वही स्थिर बुद्धि योगी है। संन्यास और कर्मयोग दोनों श्रेष्ठ हैं, पर कर्मयोग उत्तम है। घर छोड़कर जंगल जाने से बेहतर है कि घर में रहकर निस्वार्थ सेवा की जाए। जो फल की इच्छा नहीं करता वही सच्चा योगी है। शिक्षक पूरी मेहनत से पढ़ाता है, बिना इस चिंता के कि छात्र कितना नंबर लाएगा। ज्ञानी पुरुष सभी में आत्मा को समान देखता है। उदाहरण, गरीब और अमीर को एक जैसा सम्मान देना। सच्चा योगी सुख दुख में समान रहता है। उदाहरण, कोई व्यवसायी घाटा सहकर भी शांत रहता है। इंद्रियों का संयम और मन की स्थिरता आवश्यक है। उदाहरण, स्वादिष्ट खाना सामने हो पर संयम से खाना, यही योग है। कर्म बंधन से तभी मुक्त होता है जब उसे निःस्वार्थ किया जाए। उदाहरण, डॉक्टर रोगी का इलाज करता है बिना किसी लोभ के। आत्मा को जानने वाला मृत्यु और जन्म से परे है। उदाहरण, जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। कर्म करते हुए भी योगी सोचता है, मैं कुछ नहीं कर रहा। मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है पर जानता है कि वह केवल साधन है। शुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित रहता है। साधक ध्यान में ब्रह्मा की अनुभूति करता है। सच्चे योगी को न प्रिय वस्तु से मोह होता है, न अप्रिय से द्वेष।
सफलता पर इतराना और असफलता पर टूट जाना ये योग से दूर ले जाते हैं। जो सभी कर्म ब्रह्मा को अर्पण करता है वह मुक्त रहता है। रसोई में काम करने वाली माँ कहती है, ये भगवान के लिए है। कर्म का फल त्यागने से मन की शांति मिलती है। खिलाड़ी हारने के बाद भी मुस्कुराता है। जिसकी बुद्धि आत्मा में स्थिर है वही मुक्त है। उदाहरण, साधु जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ब्रह्मा ज्ञानी सब कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है। उदाहरण, किसान खेत जोतते समय जप करता है, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। परमात्मा न किसी का पाप लेता है न पुण्य, ये बुद्धि की विकृति है। सूरज सबको रोशनी देता है, पर उपयोग कैसा हो यह हमारे ऊपर है। अज्ञान से ढकी बुद्धि ही मोह और पाप की जड़ है। उदाहरण, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या सब अज्ञान से पैदा होते हैं। जो आत्मा में स्थित रहते हैं वे ही ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। ध्यान में लीन योगी को दुनिया की हलचल नहीं डगमगाती। मोक्ष के लिए संयम, समदृष्टि और भक्ति आवश्यक हैं। तुलसीदास जी ने भक्ति से ही ब्रह्मा को प्राप्त किया। ब्रह्मज्ञानी को इस जीवन में ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राजा जनक जो गृहस्थ होते हुए भी मुक्त थे। जो ब्रह्मा को जानता है उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर दीपक की जरूरत नहीं होती। सच्चा योगी कार्य करता है पर स्वयं को कर्ता नहीं मानता। स्नान करते समय, खाते पीते, बोलते या सोते हुए भी योगी जानता है मैं कुछ नहीं कर रहा। एक नर्स दिन रात मरीजों की सेवा करती है पर सोचती है यह ईश्वर की सेवा है, मैं केवल माध्यम हूँ। वह सेवा करती है पर अहंकार नहीं पालती। कर्म का त्याग नहीं, फल की आसक्ति का त्याग जरूरी है। जैसे एक खिलाड़ी पूरे मन से खेलता है, जीत जाए तो भी शांत, हार जाए तो भी शांत। उसकी खुशी खेल में है न कि ट्रॉफी में। ज्ञानी का जीवन ब्रह्मा में लीन होता है। रामकृष्ण परमहंस वे सांसारिक कार्यों में भी इतने ईश्वरमग्न रहते थे कि उनको केवल ईश्वर दिखता था। जो मोह, द्वेष और अहंकार से मुक्त है वही शांत है। महात्मा गांधी को जेल भेजा गया, फिर भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने क्षमा और करुणा से उत्तर दिया। शरीर से कर्म हो सकते हैं पर मन से योग बना रहना चाहिए। अर्जुन युद्ध कर रहा है पर उसके मन में द्वेष नहीं, कर्तव्य है। आत्मज्ञान वाला व्यक्ति किसी से द्वेष नहीं करता। एक पेड़ सबको फल देता है, भक्त को भी, चोर को भी। ज्ञानी की दृष्टि भी ऐसी ही होती है, समदर्शी। सभी कर्मों का त्याग करके परम शांति प्राप्त होती है। एक साधक जो मैं की भावना छोड़कर सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देता है उसे शांति मिलती है। इंद्रिय संयम से आत्मा की अनुभूति होती है। जो योगी भोजन, नींद, क्रोध और वाणी पर संयम रखता है वह ध्यान में परमात्मा से जुड़ता है। आत्मा न जन्मती है न मरती है। जैसे बिजली का बल्ब बदलने से बिजली नहीं बदलती, वैसे ही शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। जो बुद्धिमान है वह कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में रथ हाँकते हैं पर उन्हें किसी कर्म का बंधन नहीं होता। योगी न किसी से प्रेम करता है न घृणा करता है। गौतम बुद्ध ने उन्हें पत्थर मारने वाले को भी क्षमा किया। जिसे आत्मा का अनुभव हो गया उसे संसार में कुछ भी डराने वाला नहीं। एक ज्ञानी साधु अकेले जंगल में भी निर्भय रहता है। संसार में रहते हुए भी ब्रह्म भाव में स्थित रहना योग है। राजा जनक महलों में रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हुए। आत्मज्ञानी को सांसारिक दुख सुख नहीं छूते। मीरा को विष का प्याला दिया गया पर वह कृष्ण प्रेम में मग्न रही। सच्चा सन्यासी वह है जो कामना और घृणा से मुक्त है।
कोई व्यक्ति गहनों का त्याग करता है पर क्रोध करता है, वह सन्यासी नहीं। ब्रह्मा को जानने वाला कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी साफ रहता है, योगी हर जीव को अपना आत्मस्वरूप समझता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, जो भूखे को रोटी देता है वह मेरी पूजा करता है। ज्ञानी अपने कर्मों में अहंकार नहीं करता। डॉक्टर ऑपरेशन करता है लेकिन कहता है सब भगवान की कृपा है। जिसको सुख दुख मान अपमान में फर्क न लगे वही स्थितप्रज्ञ है। तुलसीदास को काशी से निकाला गया, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। ब्रह्मा को जानने वाला जीवन के अंतिम क्षण में भी शांत होता है। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर भी शांत मन से ज्ञान देते रहे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने द्वारा ही अपने को ऊपर उठाए और अपने को पतन की ओर न ले जाए। स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जिसने मन को नहीं जीता उसके लिए मन शत्रु के समान है। योगी को चाहिए कि वह एकांत में मन और आत्मा को संयमित करके निरंतर आत्मा में स्थित हो। वह निराश और अपरिग्रही हो। चंचल और अस्थिर मन जब जब इधर उधर भटके तब तब उसे नियंत्रित करके आत्मा में ही लगा देना चाहिए। सभी योगियों में जो श्रद्धा के साथ मुझ में लीन होकर मेरी भक्ति करता है वह मुझको सबसे प्रिय और श्रेष्ठ योगी है। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ने गीता में हमें यह सिखाया कि जीवन में सफलता और संतुलन केवल हमारे कर्म, मानसिक शांति और आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करते हैं। हमेशा याद रखें, कर्म ही पूजा है और जो हमारे साथ होता है वही सही होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे अगले वीडियो से भी जुड़ सकें। आपका जीवन खुशहाल और शांतिपूर्ण हो।